अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन पर और कितनी वीडियोस बनाऊं। मैं थक चुका हूं इनके ऊपर वीडियोस बनाते बनाते, मेरी सांस फूलने लगी है इनके ऊपर वीडियोस बनाते बनाते। लेकिन ये लोग हैं जो बाजी नहीं आते, ये कहानियां छोड़ते ही नहीं और आए दिन नई नई कहानियां लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। तो इस बार कौन सी नई कहानी है, जरा आप इस मुसन्निफ साहब से, आप इस कहानी को मुखर्रिर साहब से मुलाहिजा फरमाएं। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा, जा ये मेरा कासा लेके जा। ठीक है, समझ गया। और सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया। मैं सदके। गरीब नवाज के खादिम ने कासा लगाया, पूरा पानी जो है वो कासे में आ गया। ये सब के सब फ्रॉड चल रहे हैं इनका। गरीब नवाज ने उसे नोश करना चाहा, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्वाजा की करामत, माफी दे, तौबा तौबा तौबा। 2-4 दिनों में जानवर अजमेर के मरने लगे, किसान परेशान होने लगे, उनके खेत सूखने लगे, मवेशी तड़पने लगे। क्या देख लो, अब क्या करूं? कहा उसी फकीर के पास जाना पड़ेगा। खुद बादशाह आया, शहंशाह आया, शहंशाहों के शहंशाह की बारगाह, मगर दुआ कर दो ये तालाब भर जाए। इतना करना था। गरीब नवाज ने फिर खादिम से कहा, जा ये कासे को उस गड्ढे में उडेलना था। पानी कासे से कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर ये सबने देखा कि पूरा सागर भर गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस कहानी को सुना जो ख्वाजा साहब के हवाले से इन्होंने कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई कि ख्वाजा साहब ने जो है अपने खादिम को भेजा और कहा, एक कासा दिया और कहा कि जाओ और सागर से कहना कि इस कासे में भर जाए। और वो खादिम गया तो पूरा सागर जो था उस कासे के अंदर भर के ले आया। अब क्या था कि बादशाह परेशान हो गया, जनता परेशान हो गई, आवाम परेशान हो गए, जानवर परेशान हो गए, फसलें सूखने लगी, क्योंकि अब किसी के पास पानी ही नहीं बचा। वो बादशाह इनके पास आया, ख्वाजा साहब के पास, और बड़ी दरियाफ्त करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी, इल्तिजा करी। तो हजरत ने फिर अपने खादिम से कहा कि जो है जाओ और इस कासे को जो है उस तालाब में पलट देना, और तालाब फिर वैसे के वैसा ही भर जाएगा। तो उनके खादिम ने ऐसा ही किया और तालाब फिर से भर गया। कहते हैं कि हजारों लोगों ने इस किस्से को नकल किया। तो मेरे भाइयों, ख्वाजा साहब इंडिया के अंदर आए करीब 800 साल पहले या 700 साल पहले, गालिबन ऐसे ही उनकी जो है वो आमद है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि उन्होंने बड़ा ही दीन का काम किया और बड़े ही लाखों में लोगों को मुसलमान किया। बिल्कुल किया होगा, दीन का काम भी किया होगा। लेकिन मैं उनकी इस करामत से इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि मैं क्यों इत्तेफाक नहीं रखता? क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री कोड की है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम से लेकर आज तक की हिस्ट्री कोड है। वहां पर कहीं पे भी अन्ना सागर को एक कासे में लिए जाने का वाकया कोड नहीं किया गया किसी भी हिस्टोरियन के जरिए। और ये कह रहे हैं कि हजारों लोगों ने ये मंजर देखा कि जब उन्होंने कासे को तालाब के अंदर वापस पलट दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बिल इत्तेफाक मान भी ले, अब आप कहेंगे कि हिस्टोरियन तो बहुत सारी चीजें कोड नहीं की, तो हिस्टोरियन ने अगर कोड नहीं की तो फिर इससे मतलब ये तो नहीं होता कि करामत नहीं हुई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जरूरी तो नहीं कि हिस्टोरियन ने किसी करामत को कोड नहीं किया तो उसे मानेंगे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी आल प्यासी शहीद हो रही थी और हजरत अब्बास जब बीबी सकीना के लिए पानी लेने के लिए गए हुए थे तो आपके दोनों हाथ को काट दिया गया। लेकिन आपने इस तरह से उस पूरे नहर फुरात को एक कासे में या एक मशक के अंदर क्यों नहीं भर लिया? फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी औलादों में ख्वाजा साहब को क्लेम किया जाता है, जब ख्वाजा साहब उस अन्ना सागर को भर सकते हैं तो फिर इमाम हुसैन तो उससे पहले ही भर सकते थे। तो वो तो चाहते कि तो नहर फुरात तो वहीं से निकल आती, तो उन्होंने ये कारनामा अंजाम क्यों नहीं दिया? और फिर हजरत उमर खलीफा दुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब कहत साली पड़ी है तो उन्होंने इस तरीके के करामत क्यों नहीं दिखाए? और दीगर साहब इकराम से इस तरह के करामात क्यों नहीं सादिर हुई? बहुत बहुत मुश्किलात झेली हैं, सहाबियों ने प्यासे रहे हैं, पूरे पूरे दिन प्यासे रहे हैं, लेकिन इस तरीके की करामत उन्होंने तो नहीं दिखाई। अब लोग कहेंगे कि उस वक्त करामत की जरूरत नहीं थी, इस वक्त करामत की जरूरत थी। तो मेरे भाइयों, उस वक्त तो और बढ़कर करामत की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त तो बहुत थोड़े से मुसलमान थे, बहुत थोड़े से मुसलमान थे। उस वक्त तो और बढ़कर करामत की जरूरत थी, जितनी की आप लोग बता रहे हैं कि इस वक्त ज्यादा जरूरत थी। मैं ये कहता हूं कि ऐसी करामतें जो खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं है, जो अहले बैत से साबित नहीं है, जो सहाबा इकराम से साबित नहीं है, वो आप करामतें इन बुजुर्गों से साबित करने की नाकाम कोशिश क्यों करते हैं? ये वो बुजुर्ग हैं जो सिर्फ हमारे हुस्न ज़न के ऊपर बुजुर्ग हैं, हमारे कयास के ऊपर वली अल्लाह है। बाकी कुरान और हदीस में इनका नाम दूर दूर तक कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो जो सिर्फ कयास पर वली अल्लाह है उनके बारे में ऐसी बातें क्लेम करना, और जो गारंटेड अल्लाह के वली हैं, जो खुलफाए राशिदीन हैं, जो अहले बैत हैं, जो सहाबा हैं, जिनके बारे में बेशुमार आयत और बेशुमार अहादीस
نقل ہوئی ہیں ان سے ایسی کرامات نہیں ملتی. تو میرے بھائیوں ذرا عقل لگائیں. اور دوسری کہانی تو اور بھی حیرت انگیز ہے, ذرا آپ اسے ملاحظہ فرمائیں. آدم کی کرامت ہے جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی. اس دن یہ کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موت میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے. مر گیا انتقال, پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ, وہ اٹھ جاتے. تو آپ نے اس کہانی کو ملاحظہ فرمایا جس کے اندر مقرر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ان کے غوث اعظم سے جو مسافہ کر لیتا وہ اس دن نہیں مرتا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو غوث اعظم سے مسافہ کر لیتا وہ اس دن نہیں مرتا تھا. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم کیا کہیں کہ جو آج مجھ سے مسافہ کر لے گا وہ نہیں مرے گا, یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا حضرت عمر فاروق اعظم نے, یا دیگر کسی صحابی یا اہل بیت کے فرد نے اس طریقے کے دعوے کیے جو مجھ سے مسافہ کر لے گا وہ اس دن نہیں مرے گا. لیکن یہاں بڑے پیر صاحب کے نام پر یہ کرامت سنائی جا رہی ہے. اور ایک میں آپ کو ذرا ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ جب میں نے پہلی بار اس کرامت کو سنا تھا سالوں پہلے جب میں نے اس کرامت کو سنا, قریب 15 سال پہلے ہمارے محلے میں ایک جلسہ تھا, اس میں مقرر صاحب نے اس کرامت کو سنایا تھا. تو میرے بھائیوں میں نے بھی اس پر سبحان اللہ جو تھا وہ کہا تھا, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی کہانی ہے, اتنی بڑی کہانی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مسافہ کرنے کے بعد یہ کلیم کیا انہوں نے آج تک کہ جو مجھ سے مسافہ کر لے گا وہ اس دن نہیں مرے گا. میرے بھائیوں زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے, صرف اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے, صرف اسے ہی پتا ہے کہ کون کب مرے گا. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کب مرے گی. اور پھر آگے یہی مقرر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ہے جی جاؤ تو لوگ جی جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ مر جاؤ تو لوگ مر جاتے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس گیم میں انہیں کیا لطف آتا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ مر جاؤ لوگ مر جاتے ہوں گے, وہ کہتے تھے جی جاؤ تو لوگ جی جاتے ہوں گے. مطلب روح نکالنے والے فرشتے تو اسی بات پر بیٹھے رہتے ہوں گے کہ کب حضرت کہیں کہ میں ان کی روح نکالوں اور کب حضرت کہیں تو میں ان کی روح ڈالوں. کس طریقے کا یہ دین پریزنٹ کیا جا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بری ذمہ ہے ان ساری جھوٹی باتوں سے, وہ بالکل ان سے کنارہ کشی کر لیں گے. جو ان لوگوں نے انہیں معاذ اللہ خدا کے رتبے پر پہنچایا ہے ان کی طرف جھوٹی کراماتیں منسوخ کر کے کہ بتائیے جو اسے مسافہ کر لے وہ اس دن ختم نہیں ہو سکتا, اسے موت نہیں آ سکتی. بڑے پیر صاحب کہتے تھے کہ مر جاؤ تو سارے کے سارے مر جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ زندہ ہو جاؤ تو سارے کے سارے زندہ ہو جاتے تھے. یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. میرے بھائیوں ذرا ہوش کے ناخن لیں, آپ قرآن و حدیث کے اوپر نظر دوڑائیں, قرآن و حدیث کو پڑھیں. آپ کو کہیں سے کہیں کوئی کرامت اس طریقے کی نہیں ملے گی. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.